नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत हिंदी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बात करेंगे, कभी तौकीर रजा जैसों से खौफ खाती थी पुलिस, योगी मॉडल में अब किसी की खैर नहीं। आई लव यू मोहम्मद के नाम पर निकाले जा रहे जुलूस का खामियाजा आम लोगों को न भुगतना पड़े, इसके लिए सभी सरकारों को सोचना चाहिए। यह सर्वविदित तथ्य है कि दंगाई नेताओं के झांसे में आकर आम लोग हिंसक हो जाते हैं, नेता तो किनारे हो जाते हैं और आम लोगों को जेल का चक्कर काटना पड़ता है। मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई से आम लोगों को परेशान होने से बचाया जा सकता है। कानपुर में ईद ए मिलान उन नबी की शोभा यात्रा के दौरान लगी आई लव यू मोहम्मद की आग बरेली, उन्नाव, लखनऊ, महाराजगंज, कौशाम्बी, काशीपुर, हैदराबाद, नागपुर और गुजरात के गांधीनगर के बाद सोमवार को अहिल्यानगर मतलब महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। जाहिर है कि पूरे देश की हवा खराब हो, इससे पहले शासन प्रशासन को सख्ती दिखाना होगा। भारत जैसे बहुलवादी लोकतंत्र में धार्मिक भावनाओं का सम्मान हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जब आई लव मोहम्मद जैसे नारे शांति के बजाय हिंसा का पर्याय बन जाते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। जाहिर है कि यह भी सवाल उठता है कि क्या यह आंदोलन प्रेम की अभिव्यक्ति है या साजिश का मुखौटा। तौकीर रजा खान जैसे कट्टरपंथी मौलानाओं ने इसे एक हथियार बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप बरेली में 26 सितंबर को शुक्रवार की नमाज के बाद हिंसक झड़पें हुई थी। इसी तरह उत्तर दक्षिण तक बहुत से मौलाना ऐसे हैं जो आम लोगों को बरगलाकर उन्हें अपराधी बना रहे हैं। बरेली में पथराव, लाठीचार्ज, 10 पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई हैं और दर्जनों गिरफ्तारियां भी हुई। जाहिर है कि आम मुसलमान जो शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं के बजाय तौकीर रजा जैसे नेताओं पर सख्ती जरूरी है। ये वे लोग हैं जो धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कर सामाजिक सद्भाव को तोड़ने का काम करते हैं। तौकीर रजा खान जैसे लोगों पर अब तक एक्शन होता ही नहीं था। तौकीर रजा खान इत्तेहाद ए मित्तल काउंसिलिंग IMC के प्रमुख और बरेली के एक प्रमुख मौलाना लंबे समय से विवादों के केंद्र में रहे हैं। उनका इतिहास कट्टरवाद और राजनीतिक उकसावे से भरा पड़ा है। 2007 में बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ उन्होंने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यह फतवा न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला था, बल्कि धार्मिक अतिवाद का खुला प्रदर्शन। 2009 और 2012 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुसलमानों को धर्म के नाम पर वोट डालने के लिए उकसाया, जो संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ था। लेकिन 2025 का आई लव मोहम्मद विवाद उनके कैरियर का सबसे खतरनाक अध्याय साबित हुआ। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के राज में उन्हें सरकार का संरक्षण मिल जाता था। अखिलेश यादव की सरकार में तो उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला हुआ था। तौकीर रजा के जहरीले भाषण ने 15 साल पहले भी बरेली शहर के अमन चैन को आग लगाई थी। तब शहर में 1 महीने तक कर्फ्यू लगा था। तत्कालीन बसपा सरकार ने रजा को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन 2 दिन बाद ही उसको रिहा करना पड़ा। इसके बाद शासन ने SSP को हटा दिया था। बरेली के जिस बाजार में बराव फात के जुलूस के बाद दंगा फसाद हुआ था, वहां कई इलाकों में तोड़फोड़ आगजनी हुई थी। करीब 30 दुकानों को निशाना बनाया गया था। बड़ी बात यह रही कि सभी दुकानें चिन्हित कर जलाई गई थी। हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाया गया था। पर अब यूपी में योगी सरकार है। पुलिस ने कानपुर वाली घटना के आरोप में 9 सितंबर को 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन तौकीर रजा ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए वीडियो जारी किया। उन्होंने बरेली में 26 सितंबर को शुक्रवार की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड पर प्रदर्शन का आह्वान किया। प्रशासन के अनुमति नहीं देने पर समर्थकों ने आला हजरत दरगाह और उनके घर के बाहर जमा होकर आई लव मोहम्मद के प्ले कार्ड लिए नारे लगाए। स्थिति तब बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस वाहनों पर हमला, दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। तौकीर रजा की गिरफ्तारी 27 सितंबर को हुई है, जब उन्हें 7 FIR में मुख्य आरोपी नामित किया गया। पुलिस ने कहा यह पूर्व नियोजित साजिश थी। उनके समर्थकों ने गोलीबारी भी की, जिसके सबूत मिले। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम मुसलमानों को इसमें फंसाया जा रहा है? तौकीर जैसे नेता धार्मिक प्रेम का ढोंग कर राजनीतिक लाभ कमाते हैं। वे जानते हैं कि ऐसे नारे भावनाओं को भड़काते हैं, लेकिन हिंसा के बाद पीछे हट जाते हैं। अगर शक्ति आम लोगों पर होती है तो निर्दोष फंसते हैं, लेकिन योगी सरकार ने वह किया जो दूसरी सरकारों में आम तौर पर नहीं होता है। तौकीर और उसके 7 सहयोगियों को फतेहपुर जेल भेजा गया। SIT गठित की गई। अवैध संपत्तियों की जांच शुरू हुई। यह दृष्टिकोण सही है। जाहिर है कि इस तरीके से उकसाने वालों को सजा मिलती है और आम लोग सुरक्षित रहते हैं। चलिए आपको बताते चले कि क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी संदर्भ में गजवा ए हिंद के सपने देखने वालों के खिलाफ जो हुंकार भरी है, वह न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल है। 28 सितंबर को बलरामपुर में आयोजित एक जनसभा में योगी ने कहा, गजवा
गजवाए हिंद हिंदुस्तान की पावन धरती पर कभी संभव नहीं, जो इसकी कल्पना भी करते हैं वे नर्क का टिकट कटा रहे हैं। यह बयान न केवल तौकीर रजा जैसे तत्वों को चेतावनी है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे मजबूत नेतृत्व सामाजिक अराजकता को कुचल सकता है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने उन्हें बुलडोजर बाबा बना दिया। गजवाए हिंद एक कट्टरपंथी अवधारणा जो भारत को इस्लामी राज्य बनाने का सपना देखती है, इसके खिलाफ उनकी हुंकार इस विवाद में सबसे मजबूत आवाज बनी। 2022 में हिजाब विवाद के दौरान उन्होंने कहा था, गजवाए हिंद का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा, लेकिन 2025 में बरेली हिंसा के बाद यह बयान और तीखा हो गया। 28 सितंबर को बलरामपुर में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए योगी ने कहा, हिंदुस्तान की धरती देव महापुरुषों और शहीदों के आदर्शों पर चलेगी। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले नर्क का टिकट कटा रहे हैं। उन्होंने छंगूर बाबा का उदाहरण दिया, जो गोंडा क्षेत्र में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहा था। उन्होंने कहा कि पापी कितना भी छिपे, सजा निश्चित है। यह बयान तौकीर रजा पर सीधा प्रहार था, जिन्हें गजवाए हिंद जैसे विचारों से जोड़ा जाता है। योगी ने चेतावनी दी कि त्योहारों के दौरान शरारत करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अखिलेश और मायावती फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। दोनों नेता जानते हैं कि एक गलत बयान मुस्लिम वोट बैंक को नाराज कर सकता है, जबकि योगी सरकार की शक्ति को खुलकर चुनौती देने से हिंदू वोटर नाराज हो सकते हैं। अखिलेश ने पुलिस की मनमानी पर सवाल उठाए, लेकिन सीधे तौर पर तौकीर का बचाव नहीं किया। मायावती ने तो चुप्पी साध रखी है, जो उनकी रणनीति का हिस्सा लगती है। अखिलेश ने 25 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकारें लाठीचार्ज से नहीं चलती, अपराधी पुलिस और बीजेपी एक तिकड़ी है। लेकिन उन्होंने तौकीर का नाम नहीं लिया, न ही प्रदर्शन को जायज ठहराया। यह सतर्कता इसलिए क्योंकि तौकीर का अखिलेश से पुराना नाता है। अखिलेश सरकार जो 2012 से लेकर 2017 तक चली, में तौकीर को दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा मिला था और उन्हें सीएम आवास में सम्मानित किया गया था। अगर अखिलेश खुलकर बचाव करते तो बीजेपी दंगाई दोस्त का थप्पा लगा देती। इसी तरह मायावती जो दलित मुस्लिम गठबंधन पर निर्भर है, जानती है कि मुद्दा गरमाया तो बसपा का वोट बटेगा। तौकीर जैसे कुख्यातों के लिए क्यों है योगी मॉडल की जरूरत, आइए एक एक कर आपको समझाते हैं। रेडिकलाइजेशन को रोकना। तौकीर जैसे मौलाना सोशल मीडिया, एक्स या व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर युवाओं को भड़काते हैं। एनआईए के अनुसार 300 से ज्यादा भारतीय टीटीपी या आईएसआईएस से जुड़े हैं, लेकिन केवल 18 ने आईएसआईएस ज्वाइन किया। योगी मॉडल की शक्ति जैसे तौकीर की गिरफ्तारी और उनके नेटवर्क की जांच ही रेडिकलाइजेशन रोक सकती है। सामाजिक सद्भाव की रक्षा। तौकीर के बयानों ने बरेली, उन्नाव, लखनऊ और अन्य शहरों में तनाव फैलाया। योगी की त्वरित कार्रवाई जैसे फ्लैग मार्च, इंटरनेट सस्पेंशन और 50 से अधिक गिरफ्तारियों ने स्थिति नियंत्रण की है। यह मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो तो हिंसा रुक जाएगी। कानूनी जवाबदेही। तौकीर पर यूएपीए के तहत एफआईआर और अवैध संपत्ति की जांच ने उनके आर्थिक आधार को कमजोर किया। योगी की बुलडोजर नीति अवैध निर्माणों को तोड़ती है, जो कट्टरपंथियों के फंडिंग नेटवर्क को नष्ट करता है। यह नीति पीएफआई जैसे संगठनों पर भी लागू हो सकती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। योगी की हुंकार भी काम आती है, जैसे पापी कितना भी छिपे, सजा निश्चित है। कुख्यातों में डर पैदा करती है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने प्रदर्शन बंद कर दिए। यह डर जरूरी है ताकि भविष्य में उकसावे कम हो। आम मुसलमानों की सुरक्षा भी सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में 99% शांतिपूर्ण है। तौकीर जैसे नेता उन्हें हिंसा में फंसाते हैं। योगी मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि सजा केवल सूत्रधारों को मिले, न कि आम लोगों को। इस विषय पर आपका अपना विचार क्या है, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रमोशन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।